निर्यापक आचार्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्णी जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी हेलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परवरिश जिन चिरागों की होती है तूफानों में, परवरिश जिन चिरागों की होती है तूफानों में, खुद हवा भी आकर देती है सलामी उनकी शानों में। क्या बात है, वाह। परवरिश जिन चिरागों की होती है तूफान में, खुद हवा भी आकर देती है सलामी उनकी शान में। ऐसे मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संयम, तप, त्याग और साधना का महाकुंभ पूज्य महाराज श्री आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। पूज्य महाराज श्री इंदौर के शिविर को लेकर पूरे देश के शिविरार्थियों में, जैन श्रावकों में अजीब सी उत्सुकता है। हर आदमी चाहता है कि इस बार इंदौर में शिविर अटेंड किया जाए। विशेष बात यह है महाराज जी कि एक शिविरार्थी तो जर्मनी से और एक शिविरार्थी यूएसए से इस शिविर को अटेंड करने के लिए आने वाले हैं। क्या बात है, वाह। साथ ही महाराज जी बड़े बड़े अधिकारी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस शिविर में आने वाले हैं। पूज्य महाराज श्री हम सबकी भावना है। आज मीटिंग थी, हमने पिछली बार एक नारा दिया था, अब की बार 5500 पार। जब समापन समारोह हुआ था तब महाराज जी हमने एक नारा दिया था कि अगला शिविर में अब की बार 7700 पार। पर महाराज जी यहां की जब मीटिंग में बात आई तो यहां के पदाधिकारियों ने कहा कि अब की बार 10,000 पार। जय हो। जबरदस्त उत्साह महाराज जी इंदौर की सकल दिगंबर जैन समाज और जो यहाँ की धर्म संसद है और यहाँ के जो श्रेष्ठी हैं और चतुर धर्म प्रभावना समिति के जो पदाधिकारी हैं और शिविर के जो पुण्यार्जक हैं कोयला परिवार, इनका जबरदस्त समर्पण महाराज जी है। और इन सब की भावना है कि पूरे देश के ज्यादा से ज्यादा शिविरार्थी इंदौर नगर में आए और ये सभी उन सभी शिविरार्थियों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। तो पूज्य महाराज श्री आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, पूरी इंदौर नगर की जैन समाज चाहती है कि पूरे देश के जैन समाज को आह्वान हो, आपका आशीर्वाद पूरे देश के जैन समाज को मिले कि आइए और इंदौर के इस महाकुंभ में त्याग, सत्य, संयम, साधना आकर करिए और अपने जीवनों को उच्च बनाइए। तो पूज्य महाराज श्री पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज को आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम सबकी भावना है। यही मेरी जिज्ञासा है महाराज। अभी सारे दो प्रकार के व्यक्ति चाहिए पड़ते हैं किसी भी समाज के संरक्षण के लिए। जैसे भी मनोज जी ने एक बात कही, एक तो चाहिए श्रेष्ठी वर्ग, जिसे सेठ कहते हैं। तो हमारी समाज में श्रेष्ठी वर्ग बहुत है, लेकिन तीर्थ और समाज की रक्षा के लिए एक फील्ड पर कार्य करने वाला, जो समर्पित होकर कार्य करने वाला, आज तीर्थों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करने को तैयार है। आज अभी जो हमारे सर्वेक्षण में एक सबसे नंबर 1 पर व्यक्ति है, जो कानून का जानकार है, समर्पित है, सब कुछ कर रहा है, उसका नाम है दमोह के वीरेश सेठ। क्या बात, बहुत सुंदर। वीरेश सेठ एक ऐसी शक्ति है जिसने आज कुंडलपुर को आज जो सुरक्षित है, कुंडलपुर की जो आज बाउंड्री है, कुंडलपुर को जो आज निर्वाध किया है,
कुंडलपुर के संकटों के बादलों को दूर किया है, उसका नाम है वीरेश सेठ। कुंडलपुर की सारी बाउंड्री, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, जहां से भी कितने विवाद आए, सब अपनों ने ही उनको घाव दिए, अपनों ने ही किया, लेकिन उन्होंने अपनों से भी निपट के आज कुंडलपुर को फ्री कर दिया। अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर पूर्णतः समर्पित होके, भले वो उस पद पर नहीं है, मूल पद पर, लेकिन उनको पद से कोई मतलब नहीं है, तीर्थों से मतलब है। और वीरेश सेठ एक सबसे बड़ी समाज की तीर्थों की रक्षा के लिए एक नाम है। दूसरा, आपके सामने जो अभी मनोज जी ने कहा, हुक्म काका, ये तीर्थ के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए, सब में इनका ऐसा जुनून है। राजनीति में इनका एक ऐसा जुनून है कि जैनियों को, एक एक बच्चे को, घर के एक एक बच्चे को राजनीति के मैदान में खड़ा करना चाहिए। समाज के संबंध में इनका बहुत बड़ा जुनून है। साधु संतों के प्रति इनका बहुत बड़ा जुनून है। और तीर्थों की सुरक्षा कैसे की जाती है, विकास कैसे किया जाता है, इनको जाकर चांदखेड़ी में जाकर देख लेंगे। तो भारतवर्ष के लिए, जैन समाज के लिए दो नाम, एक आज वर्तमान में एक ऐसी उभरते ये नेतृत्व है, कर्तृत्व है, जो बहुत बड़ी चीज। और थोड़े मन में भी दम है, वचनों में भी दम है, और काया में तो इतनी दम है कि 2-400 को अकेले निपटने की शक्ति रखते हैं। मैंने कई बार इनको देखा है, अकेले को सैकड़ों लोगों के एक तरफ सैकड़ों पक्ष हैं, और धर्म की रक्षा के लिए जब सामने आए तो ये अकेले हैं, और 400 को भी अलग करके धर्म की रक्षा की। मैंने खुद अनुभव किया, मेरे सामने की घटना है। रही बात शिविर के निदेशक भीकम जी पाटरी, इनको बना के गए, तो इनके लिए जब से कर रहे, इनका एक ही उद्देश्य रहता है, भारत में कहीं भी शिविर लगे बस, क्योंकि शिविर मात्र धर्म का नहीं है, शिविर धर्म का नहीं है, शिविर धर्मात्माओं का है। शिविर में धर्म नहीं, धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है, शिविर में धर्मात्मा बनाए जाते हैं। धर्मात्मा बनाना मुख्य उद्देश्य धर्म का। धर्म तो शाश्वत है, अविनाशी है, उसको ना कोई मिटा पाया ना मिटा पाएगा। धर्मात्मा बनता है, धर्मात्मा मिटता है। इसलिए धर्मात्मा की सुरक्षा करना है, और धर्मात्मा सुरक्षा रहेगा न धर्मो धार्मिक कई बना। यदि हमारे समाज के धर्मात्मा सुरक्षित हैं, आज श्रावक संस्कार शिविर ने भारत में लाखों लोगों के लिए धर्मात्मा बना चुका है अपने विगत में, और आज इस शिविर की पहचान बन गई है कि लोग, एक महाराज मिले मुझे, उन्होंने कहा कि आपके एक शिवरार्थी से मैंने पूछा हार में, क्यों गुटखा तो नहीं खाते हो, क्यों शराब तो नहीं पीते हो, क्यों रात्रि भोजन तो नहीं करते हो? वो कुछ बोले ही नहीं, वो कुछ बोले ही नहीं, ना हाँ कहे ना कहे। तब महाराज ने कहा कि भैया तुम बोल क्यों नहीं रहा? बोले महाराज जी आप और कुछ कहना हो तो कह लीजिए। बोले अभिषेक करते हो? बोले और कहना हो तो कह लीजिए। जो आपकी लिस्ट हो श्रावक की, आप श्रावक में क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या नहीं देखना चाहते हैं, और कह दीजिए। तो भैया मैंने सब कह दिया, अब तू बता। बोले बस मैं किसी चीज का जवाब नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि मैं महाराज जी के शिविर का शिवरार्थी हूं। और महाराज ने मुझे सुनाया कि आपके शिवरार्थी गजब, कुछ नहीं बोला। बोले वर्मा जी इससे ही अंदाज लगा लीजिए, जो चीजें आपने बोली हैं वो श्रावक संस्कार के शिवरार्थी बस इन्हीं चीजों के लिए वहां जाते हैं। कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि मैं श्रावक संस्कार शिविर का शिवरार्थी हूँ, और महाराज के सानिध्य में मैं कई शिविर कर चुका हूँ। बस इतने शिविर करने के बाद यदि ये दोष बने रहे तो वह दुर्भागा है, और मैं दुर्भागा नहीं हूँ। जो आपने बोला है ये सारे नियम मेरे हैं। है ना, शिविर की ये पहचान बन गई कि शिवरार्थी कहते ही
लोगों की आस्था बढ़ जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। और वो शिवराज थे जो बिगड़े हुए थे, जब पूनम को चौथ के दिन आते हैं शिवराज जी, लोग कहते हैं महाराज जी छोकरा बहुत बिगड़ा हुआ है, ना तो कभी मंदिर गया है ना कभी कुछ किया है, शिविर में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब वो 11वें दिन घर पहुंचता है तो सारा घर सोता रहता है। जिसने जिंदगी में मंदिर नहीं गया वो 11वें दिन जब घर पहुंचता है सारा घर सोता रहता है और नहा धो करके धोती दुपट्टा पहनकर वो मंदिर में दिखता है। लोग उठ करके देखते हैं कि वो कहाँ गया। ये यथार्थ संस्मरण। लोग सो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो कहाँ गया सुबह उठ करके। वो तो लेट उठता था, जल्दी कैसे उठ गया। पता किया वो तो जल्दी उठ करके ध्यान कर रहा था और ध्यान से उठ करके धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर जा रहा था। बोले भैया ये क्या है। बोले बस शिविर में मेरी कायाकल्प हो गई, अब मैं बिना अभिषेक के भोजन भी नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी हम जिंदगी निकल गए उसको नहीं बनाया। ये शिविर के ऐसे चमत्कार हैं, इसलिए तुम बिगड़े हुए बालक यहाँ भेज दो, हम सुधार के तुम्हारे पास वापस भेज देंगे। इसलिए ये शिविर अपने आप में बहुत बड़ी चीज, कोई विज्ञापन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतने सालों से। कौन सा शिविर है? 33वां शिविर है। 91 से शुरू हुआ था ललितपुर से, और आज इसने सारे भारत में अपना एक ऐसा सर्वोच्च स्थान बनाया है कि जीवन में यदि संस्कार लेना है तो श्रावक संस्कार शिविर में 10 दिन भर्ती हो जाओ, वह वहां से मिलेगा। एक बहुत बड़ा मॉल है श्रावक संस्कार शिविर, एक बहुत बड़ा मार्केट है श्रावक संस्कार शिविर, बहुत बड़ी शक्ति है श्रावक संस्कार शिविर, बहुत बड़ा मंत्र शक्ति है श्रावक संस्कार शिविर, जहाँ व्यक्ति आकर के अपनी उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जो उसे जगत में कहीं मिलने वाली नहीं है। बस इतना ही संदेश आप लोगों का भी। और आज इंदौर की समाज के मंदिरों की मीटिंग थी, सब लोग तैयार हो जाओ। आप 10,000 की बात कर रहे हो, बस एक ही अभियान चलाओ, इंदौर महिलाओं, इंदौर का एक भी घर नहीं बचना चाहिए जिसमें महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त शिवराज जी का आहार न हो। जाओ महाराज का आहार तो हर घर में हो नहीं पाएगा, महाराज का आहार तो हर घर में हो नहीं पाएगा, लेकिन हर घर में शिवराज जी का आहार हो जाए तो महाराज का आहार हो गया, ये मान लेना चाहिए। ये आगम से बोल रहा हूं। जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ तो हस्तिनापुर के अंदर हजारों चौके लगे, हजारों मुनिराज 700 थे। 700 चौकों में जब हार हो गया तो लोग आ गए, महाराज जी रक्षाबंधन के दिन हमारा चौका खाली रहा, हमारे कोई महाराज नहीं आए, तो अब क्या करें। तो महाराज ने क्या किया, विष्णु कुमार महाराज ने बोले ऐसा करो, जिन जिन के यहाँ महाराज के हार हुए हैं उनके एक एक घर को आप अपने घर में ले जाओ, उनको हार करा दीजिए। फिर भी लोग बच गए। बोले जिन जिन के यहाँ श्रावक के हार हुए हों उनके घर से तुम ले जाओ। पता चला कि पूरे हस्तिनापुर में एक दूसरे के घर में सबने हार किए। तभी से रक्षाबंधन में आप लोग एक दूसरे के यहाँ भोजन करते हो, गांव में होकर के भी रिश्तेदार वगैरह होते ना। मैंने सोचा ये गांव में रक्षाबंधन को एक दूसरे के हार क्यों, अरे ये तो विष्णु कुमार महाराज की परंपरा थी। पूरे नगर में एक दूसरे के हार किए। फिर विष्णु कुमार ने कहा अब सबके यहाँ महाराज के हार हो गए। ऐसे ये श्रावक संस्कार शिविर है। मैं तो हर घर में जाना संभव नहीं, इतनी बड़ी समाज है, पर इंदौर की महिलाओं को सबको अभी से एक नियम बना लेना चाहिए कि इंदौर के हर घर में महाराज आए या नहीं आए, लेकिन श्रावक संस्कार का शिवरात्रि जरूर तुम्हारे यहाँ आहार करने आएगा। और उसको आहार कराते समय आप नमोस्तु कर लेना, आपको आहार दान का आशीर्वाद मैं दे दूंगा। तो ये स्थिति आपके घर में हो, फिर शिवरात्रि 10 नहीं 20,000 आ जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब घर घर भिक्षा को जाना है, और ये पहला शिविर है जहाँ भिक्षा से लोग भोजन करेंगे।
धोती दुपट्टा पर होंगे और अपने आप की वेशभूषा ऐसी होगी कि उनको परोसते समय तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे सही में किसी साधु को भोजन करा रहे। मौन पूर्वक जाएंगे। तो ये तैयारी आज सारे मंदिरों की मीटिंग थी। तो सारे मीटिंग वाले पहला तो एक ही नियम बनाओ सब लोग कि इंदौर वालों, ये जो 10,000 की संख्या इन्होंने कही है, ये पूरी पहले इंदौर वाले ही पूरे कर देंगे और बोर्ड लगाए कि 10,000 के बाद बाहर वालों का नंबर है। पहले सबसे पहले आपको एक ही कार्य करना है, शिविर में बैठना, क्योंकि आपके नगर में शिविर है, आपके घर में गंगा आई है, तो सबसे पहले आपको नहाना है। अपने दरवाजे की गंगा में पहले दूसरा नहाने की अपेक्षा स्वयं को मनाना है। हर घर में एक ही चर्चा करना है कि घर से एक व्यक्ति शिविर में जरूर बैठेगा, या पापा बैठेंगे या बेटा बैठेगा। 2 भाई हैं तो एक भाई जरूर बैठेगा। अभी से मीटिंग करना शुरू करो। प्रत्येक घर का कम से कम एक सदस्य श्रावक संस्कार में गुरु की ब्रह्म विद्या लेकर के घर जाएगा। गुरु का जब मैं गंधोदक देता हूं अपने हाथ से पूरे शिवरात्रियों को, घर का एक सदस्य गुरु के हाथ का गंधोदक लेके आएगा, क्योंकि 10 दिन ये स्थान तीर्थ बन जाता है। तो घर का एक सदस्य 10 लाक्षण पर्व के गंधोदक, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म आशीर्वाद लेने के लिए हर घर के में मीटिंग करके एक सदस्य को जरूर भेज देना। और चाहे नौकरी करता हो, दुनिया में मेडिकल लगाते हो, सांची झूठी छुट्टी मिल जाए तो नहीं तो 2 नंबर में लो, लेकिन मैं जाकर के गंधोदक लेके आऊंगा सारा। और जिंदगी भर कमाते रहना है। 10 दिन कम से कम पर्व के दिन अपना जीवन ऐसा बनाओ कि लोग कह सकें कि मैं मात्र कोलू का बैल बन करके कमा के और खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं कमाने के साथ साथ धर्म का भी काम करता हूँ और धर्म का भी आलम लेकर। 10 दिन कैसे निकालना, ये बहुत बड़ा शिविर, बहुत बड़ा एक मॉल 10 दिन के लिए आपके इंदौर में खुलने जा रहा है। तो पहला तो एक निर्णय करें, सबको घर के पीछे एक व्यक्ति कम से कम शिविर में भर्ती का शुरुआत कर दो। यदि जो नहीं बैठ पाए उनको कार्यकर्ता के रूप में आना है। और महिलाओं को तो निर्देश दे दिया, हर महिला को एक ही नियम बनाना है, इस बार श्रावक संस्कार के शिवरात्रि को घर बुला करके आहार कराना है 10 लाख संकर में। ये प्रश्न के माध्यम से बहुउद्देशीय घोषणाएं, बहुउद्देशीय निर्देश मैंने दे दिए। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। 10 नहीं 20 नहीं, अगर 1 लाख शिविरार्थी भी होंगे तो पूरा इंदौर तैयार है। हर घर में एक नहीं 10-10 शिविरार्थी लेने को तैयार हैं सभी घर वाले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिएगा, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, इंदौर तैयार हो जाए। मनोज बाबू के हौसले की बुलंदी का तो कोई अंत है ही नहीं। वो तो उनके मन में तो पता नहीं क्या क्या आता है, वो उनका बस चढ़े तो पता नहीं शतमान में क्या कर डाले वो। लेकिन समाज की मर्यादा है, समाज के साथ चलना पड़ता है। और देखिएगा, अभी संत सुधा सागर छात्रावास